ये कहानी एक अंधे की है जिसे जब नजर मिली तो उसने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। ये कहानी एक कुबड़े की है जिसे जब कामत मिली तो उसने जमीर झुका दिया। इन दोनों ने खुदा की दी हुई रोशनी को मौत बांटने का जरिया बना लिया। और फिर एक दिन जब लाशें उनके कदमों में गिरीं तो कब्र भी उन दोनों से सवाल करने लगी, किस कीमत पर तुमने अपना ज़मीर बेचा था। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ऐसा आईना है जिसमें हर देखने वाला अपना झूठा अक्स देखेगा। बगदाद की पुरानी गलियों का एक सुनसान चौराहा। दोपहर की झुलसाती धूप में एक अंधा शख्स गर्दालूद कुर्ते और मेली धोती में अपने हाथ में लकड़ी की मोटी लाठी थामे जमीन पर चुपचाप बैठा है। उसकी आवाज में दर्द की रेत बसी है। खुदा के नाम पर दे जाओ बाबा, एक अंधे पर रहम करो। फजा में एक तन्हा सिसकी गूंजती है। अचानक सामने से एक और आवाज गूंजती है जो पहले से ज्यादा बुलंद, ज्यादा भारी है। इस अंधे को दो और इस कुबड़े पर भी रहम करो। अंधा चौंकता है। उसकी आंखें खाली सही मगर माथे पर बल और सांसों में बेचैनी उतर आती है। अंधे के दिल में एक ख्याल बिजली बनकर गिरता है, ये कौन है जो मेरी जगह छीनने आया है। अंधा जोर से अपनी लाठी जमीन पर मारता है। गर्द उड़ती है। कौन हो तुम? ये जगह मेरी है, बरसों से यहां मांगता हूं, जाकर किसी और गोशे में बैठो। कुबड़ा नरमी से मगर मजबूत लहजे में जवाब देता है, भाई खुदा की जमीन है, न तेरी न मेरी, जो नसीब में है वो मिलके रहेगा। कुबड़ा खामोशी से अंधे के गुस्से का जायजा लेता है, फिर दिल में सोचता है, ये अंधा अगर गुस्से में आया तो मुझे यहां से निकाल देगा। क्यों ना उस पर असर डालने के लिए कुछ दर्द सुनाऊं। वो एक गहरी सांस लेकर आंखें नम कर लेता है, जैसे कोई गम बरसों से सीने में दबा हो। कुबड़ा आह भरते हुए बोलता है, मेरी कहानी सुन लो। मैं पैदाइशी कुबड़ा हूं। जिस दिन पैदा हुआ एक बुजुर्ग ने मेरे बाप से कहा, यह बच्चा रहमत लेकर आया है। मेरे बाप को उसी दिन एक अमीर ताजिर ने जंगी सामान बनाने का काम दिया। दौलत बरसने लगी, मगर फिर एक दिन सब कुछ छिन गया। कुबड़ा आंखों से आंसू बहाता है, शायद असली शायद दिखावा। डाकुओं ने मेरे बाप को मार डाला और मुझे ऐसे जख्मी किया कि मेरी कमर हमेशा के लिए झुक गई। अब बस फाका और फकीरी है। अंधा देर तक खामोश रहता है, फिर हौले से कहता है, अल्लाह तुम्हें सब्र दे भाई। मगर दिल के किसी कोने में वो सोचता है, अब मेरी कहानी का वक्त है और मेरी चाल उससे भी गहरी होगी। कुबड़े की झूठी मगर जज्बाती कहानी के बाद अंधा कुछ लम्हे खामोश रहता है। चेहरे पर अफसुर्दगी, दिल में चालाकी। नरमी से कहता है, भाई तुम्हारी कहानी ने दिल चीर दिया, अब मेरी बारी है, मगर शायद मेरी तकदीर भी कुछ कम नहीं। कोड़ा धीरे से सर हिलाता है, दिल ही दिल में चौंकना हो जाता है। अंधा सिसक कर कहता है, मेरी मां मेरे बचपन में ही फौत हो गई। मेरे बाप के सिवा दुनिया में कोई नहीं था और वो दजल का सबसे बड़ा ताजिर था। खलीफा भी उसकी दहलीज पर आते। कुबड़े की पलकें हल्की सी हरकत करती हैं, जैसे वो बात का वजन परख रहा हो। अंधा झूठ को खूबसूरती से संवारता है, मेरे बाप ने मुझे ताजिर बनाया, सिखाया कि छोटे ताजिरों की मदद करो, उनका नसीब बदल दो। इसीलिए बड़े ताजिर हमसे हसद करने लगे। कुबड़ा अब खामोश है, लेकिन उसके दिल में शक गहरे पानी की तरह हिल रहा है। अंधे की आवाज में हल्का लर्जा है। एक दिन हम लोहार से जंगी सामान लेने जा रहे थे, तभी दुश्मनों ने घात लगाकर हमला किया। मेरे बाप को शहीद कर दिया गया और मुझे नेम मुर्दा छोड़ दिया गया। कुबड़े की भनवें सुकड़ गईं, मगर वो खामोश रहा। अंधा झूठ को मजीद रंग देता है। जब होश आया, दुनिया अंधेर हो चुकी थी। मेरी आंखें कुछ न देख सकीं, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ वीरानी। तब से लेकर आज तक बस सड़क, फाके और तुम जैसे राहगीर। कुबड़ा कुछ देर साकित रहता है, फिर धीरे से कहता है, बहुत दुख की बात है, वाकई तकदीर खेल खेलती है। मगर अंदर ही अंदर उसका दिमाग बोल रहा होता है, जब मेरे बाप का कोई कारोबार ही नहीं था
तो तेरा बाप कौन सा लोहार था? दोनों खामोश बैठे रहते हैं। दो झूठ, दो फरेब, मगर एक मसनूई दोस्ती। कई दिन गुजर चुके थे। अंधा और कुबड़ा अब साथ साथ भीख मांगते थे। कुबड़ा हमेशा दयानतदारी से भेड़ में से भीख इकट्ठी करता, कंता और आधी अंधे को देता। मगर उस दिन अंधे को महसूस हुआ, आज मेरे हिस्से में सुक्के कम क्यों है। उसके कान एक खफीफ सी झिनकार पर चूक गए। दिल में वसवसा जाग उठा। अंधे की पेशानी पर बल पड़े। क्या ये कुबड़ा मुझे चोना लगा रहा है? अचानक वो कर्राया, ओ बेईमान, क्या हायर फेर कर रहा है? कुबड़ा घबरा गया, हाथ उठाकर बोला, नहीं भाई, मैंने तो तुम्हारे हिस्से में ज्यादा डाले थे। मगर अंधे का शक अब दलील से आगे निकल चुका था। अंधे ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और बना कुछ देखे जोर से मार दी। छुरी सीधी जाकर कुबड़े की झुकी हुई कमर पर लगी। कुबड़ा तड़प उठा, मगर एक पल बाद उसके चेहरे पर हैरत छा गई। ओह, मेरी कमर सीधी हो गई। कुबड़ा गुस्से में आया। उसने करीब से एक मुट्ठी रेत उठाई और अंधे की आंखों में झोंक दी। अंधा एक चीख मारकर पीछे हटा। आह, मेरी आंखों में। मगर अगले ही लम्हे उसकी चीख हैरत में बदल गई। मुझे नजर आ रहा है, मुझे रोशनी नजर आ रही है। कुबड़ा हैरान सीधी कमर के साथ खड़ा अंधे को देखता है, जो जमीन पर गिरा हुआ है, मगर उसके चेहरे पर रोशनी है। दोनों बेइख्तियार एक दूसरे से लिपट जाते हैं। आंखों में आंसू, लबों पर हंसी, दिल में बेयकीनी। अंधा रोते हुए कहता है, माफ कर दो यार, मैंने तुम पर शक किया। खुशी के लम्हे में अचानक खामोशी छा गई। कुबड़ा सर झुकाकर बोला, यार, अब हम ठीक हो गए हैं तो लोग हमें भीख क्यों देंगे? अंधे ने लंबा सांस लिया और मुस्कुराकर कहा, कुछ ना कुछ सोचते हैं, हमें फिर से दुनिया को बेवकूफ बनाना होगा। कुबड़ा और अंधा एक वीरान कुएं के पास बैठे हैं। दोनों की आंखों में रोशनी है, जिस्म में ताकत है और दिल में फरेब। कुबड़ा कहता है, यार, अब तो न कमर झुकी है ना आंखें अंधी, भीख कौन देगा? अंधा हंसता है, फिर बन जाते हैं हकीम, तंदुरुस्त होकर इलाज करेंगे दूसरों का। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कहकहा लगाते हैं। दोनों अगली बस्ती में दाखिल होते हैं। अंधा ऊंची आवाज में ऐलान करता है, हम पुराने हकीम हैं, हम अंधों और कुबड़ों का इलाज करते हैं, 20 साल का तजुर्बा। गांव वाले हैरत और उम्मीद से घरों से निकल आते हैं। कई अंधे, कई कुबड़े उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। कुबड़ा एक बूढ़े अंधे को लाता है। बाबा जी, आंखें बंद करो। फिर आहिस्ता से मुट्ठी भर रेत उसकी आंखों में झोंक देता है। बूढ़ा दर्द से तड़पता है, चीखता है और जमीन पर गिर पड़ता है। सांस रुक जाती है। अंधा एक झुके हुए ज़ईफ को बुलाता है, अब तुम्हारी बारी है। वो जोर से छड़ी उसकी कमर पर मारता है, मगर ये वार उसकी पसलियां तोड़ देता है। कुबड़ा चीख उठाता है, अरे मर गया। एक लम्हे में बस्ती वालों की उम्मीदें नफरत में बदल गईं। ये हकीम नहीं, ये कातिल हैं। लोगों ने लाठियां, पत्थर, जूते उठा लिए। दोनों को पैटना शुरू कर दिया। किसी ने चीख कर कहा, इन्हें कब्र खोदने पर मजबूर करो ताकि अपने जुर्म को देखें। दो बुजुर्ग आगे बढ़े। इनमें से एक ने कहा, इन्हें जान से मत मारो, इन्हें सजा दो। दोनों झूठे हकीमों को मजबूर किया गया कि वो इन दो मकतूलीन की कब्र खुद खोदें। अंधा सांस फूला हुआ, पसीना पसीना। कुबड़ा खामोश और शर्मिंदा। मगर इनकी नजर एक कच्ची राह पर जा टकती है, भागने का मौका। कब्र खोदने के बाद वो दोनों रात के अंधेरे में फरार हो जाते हैं। कुबड़े के हाथों में छाले हैं, अंधे की आंखों में गिर्द भरी हुई है, मगर दिल में फिर वही पुरानी आग। अब की बार चाल और पक्की होगी। कुबड़ा कहता है, इस बार हम इलाज से पहले शर्त रखेंगे कि अगर मर गए तो हम जिम्मेदार नहीं। सुबह की धूप में वो एक नई बस्ती में दाखिल होते हैं। लोगों के सामने खड़े होकर ऐलान करते हैं, हम हकीम हैं, मगर शर्त ये है, अगर इलाज से मौत हो जाए तो कब्र तुम खुद खोदोगे।
लोग हैरत में पड़ जाते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ संजीदगी से सुनने लगते हैं। भीड़ में से एक बूढ़ा शख्स आगे आता है। वो कुबड़ा है, जिसकी कमर बरसों से झुकी हुई है। अंधा मुस्कुराकर कहता है, इसे मैं ठीक करूंगा। कुबड़ा बोलता है, और मैं उस अंधे को ठीक करूंगा। दोनों झूठे, दोनों पुरएतमाद, मगर फजा में संजीदगी। अंधा जोर से कहता है, हम पर इल्जाम नहीं आएगा। मौत हुई तो कसूर तुम्हारा नसीब। लोगों में हलचल सी मचती है। एक जवान कहता है, अगर इतने माहिर हो तो बगैर दर्द के इलाज करो। कुबड़ा हंसकर कहता है, हुनर है, दर्द का क्या। मगर उसे खुद अपने अल्फाज पर शक हो रहा होता है। जैसे ही कुबड़ा फिर से रेत लेने के लिए झुकता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। अंधा छिड़ी थामता है, मगर बाजू में लर्जिश है। वो जानते हैं अगली मौत शायद उनकी अपनी हो, मगर फरेब का नशा अभी बाकी है। अचानक एक आवाज गूंजती है, रुक जाओ। एक नेक बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में रोशनी और लहजे में जलाल है। मैं जानता हूं तुम दोनों झूठे हो। क्यों खुद को और दूसरों को तबाह कर रहे हो? लोगों का हुजूम खामोश हो जाता है। कुबड़ा और अंधा सहम जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, जिस खुदा ने तुम्हें सेहत दी, उसी के सामने झुक जाओ, वरना जो बचा है वो भी छिन जाए। निक बुजुर्ग के जलाली अल्फाज फजा में तैरते रहे। खुदा ने तुम्हें सेहत दी और तुमने उसे फरेब में झोंक दिया। अंधे का चेहरा जर्ब पड़ गया। कुबड़े की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों धीरे धीरे जमीन पर झुक गए, जैसे कोई बोझ बरसों बाद उतर रहा हो। कुबड़ा थर थर कांपते हुए बोला, हमसे गलती हुई बाबा, माफी दे दे। हम भीख मांगना भी भूल गए और इंसानियत भी। अंधे ने लरसती आवाज में कहा, हमने नेमत को लानत में बदल दिया। हमें एक और मौका चाहिए। नेक बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, तौबा तब कबूल होती है जब उसके बाद कदम सच की तरफ उठे। खुदा तुमसे आज भी उम्मीद रखता है, लेकिन याद रखो, वो वापस भी ले सकता है। दोनों ने सर जमीन पर रख दिया। अगली सुबह वो दोनों बस्ती के एक तरफ बैठे हुए थे। पहली बार हाथ में कोई झूठी लाठी, झूठी रेत या झूठी कहानी न थी। सिर्फ दो बेलचे और एक नया इरादा। अंधा कहता है, चलो, आज की मजदूरी से कल की रोटी निकलेगी। गांव वाले खामोशी से देखते रहे। वो दोनों अब गड्ढा खोद रहे थे। कोई तब्र नहीं, बल्कि एक नई कुएं की बुनियाद। कुबड़ा एक लम्हे को रुका, अंधे की तरफ देखा और मुस्कुराया। शायद हमें पहली बार कुछ सच्चा मिला है। पसीना। शाम को बस्ती के बच्चे उनके गिर्द बैठे कहानी सुनने आ गए। अंधे ने कहा, बच्चों, सच का दामन कभी न छोड़ना। फरेब वक्ती होता है, मगर सच हमेशा सांस देता है। कुबड़े ने इजाफा किया, खुदा की नेमत को कभी मजाक न बनाना, वरना वो हाथों से फिसल जाएगी।